ये जो निर्मम हत्या दरिंदों द्वारा किया गया है, सजा जो बर्बरता उन लोगों के द्वारा किया गया है, उससे भी अधिक और उससे भी कठोर सजा। चिराग पासवान का बयान आ गया कि भाई दिल्ली में मन नहीं लगता है, बिहार में आना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बिहार की सत्ता जो है वो अधिकारी चला रहे हैं। कि वो नहीं बोलते थे तो भाई दिखते ही नहीं है, जब बोलने लगे तो बहुत एक्टिव है। अरे भैया, नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशांत कुमार बाबू, न जाने कितनी उपाधियां नीतीश कुमार जी के नामों के साथ जुड़ी हुई है, उनके वो पुत्र हैं। तो वैसे पुत्र को बोलने का भी अधिकार नहीं है, एक्टिव रहने का भी अधिकार नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ आज खास मेहमान सच टॉक्स के इस खास साक्षात्कार में जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम है साकेत कुमार सिंह, जदयू के प्रदेश सचिव हैं और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधानसभा के प्रभारी हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री की झंझारपुर में रैली हुई है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर गोलियां दागी हैं। विषय कई सारे हैं, सीधे सवाल पर आते हैं। झंझारपुर में जो कुछ हुआ है, बड़ी रैली हुई है, इससे नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा? देखिए, नीतीश कुमार जी के कद पे जाने से पहले हम ये जो निर्मम हत्या दरिंदों द्वारा किया गया है, इसको हत्या हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये दरिंदगी हत्या का ही रूप होता है। और हमें अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सहित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे पूर्ण भरोसा है कि जो हमारे देश के हमारे भाई को जिहालियत करके मारा गया है, धर्म के नाम पे मारा गया है, उसको तो मैं कंडेम करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जो हमारे भाई वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति हम इसलिए कह रहे हैं कि उनको व्यवस्था के साथ मारा गया, तो उनको वीर गति की प्राप्ति हुई है। और पूरा बिहार सहित, बिहार के 14 करोड़ आम आवाम सहित पूरा देश उन परिजनों के साथ इस दुख के घड़ी में खड़ा है। और एक नज़र से टकटकी लगाकर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे नजरें टिका के देख रहा है कि इसका माकूल सजा जो बर्बरता उन लोगों के द्वारा किया गया है, उससे भी अधिक और उससे भी कठोर सजा पाकिस्तान के दरिंदों को पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित ढंग से हमारे भाइयों का कत्लेआम किया गया, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने तो कल बिहार की धरती से ऐलान भी किया, बिहार के माटी से, और बिहार के मिट्टी से ऐलान करने का मकसद ये था कि बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रही है। तो हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर और बिहार के मुख्यमंत्री पर और देश के 140 करोड़ लोगों पर पूर्ण भरोसा है कि देश के राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय मोदी जी जो कदम लेंगे उसमें पूरा देश उनके साथ है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ने एक घोषणा भी किया है मंच से। जी जी। साकेत जी, चूंकि आप जदयू में हैं, जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, विधानसभा का चुनाव है, नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए में अंतिम मुहर लग गई है, अब कोई किंतु परंतु है नहीं, कोई वैकेंसी है नहीं। आपको क्या लगता है, 10वीं बार नीतीश कुमार पार्टी का नारा आ गया 25 से 30 नीतीश, इसका क्या मतलब? नहीं, नारा थोड़ा सा दुरुस्त हम कर दें, 25 से 30, 225 और फिर से नीतीश। इसका मकसद यही है कि 2010 में एनडीए को बिहार में जो मैंडेट मिला था, उस रिकॉर्ड को भी हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं। और 225 का जो लक्ष्य एनडीए परिवार के द्वारा रखा गया है, उसको पार करते हुए बिहार की बागडोर पुनः आदरणीय सर्वमान्य नेता और एनडीए के सर्वमान्य नेता बिहार श्री नीतीश कुमार जी को देने जा रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार बिहार में 10वीं बार है, आप पार्टी के नेता हैं, एनडीए के अंदर से दूसरा कोई नीतीश कुमार के बराबर नेतृत्व की मांग कर नहीं रहा है। चिराग पासवान का बयान आ गया कि भाई दिल्ली में मन नहीं लगता है, बिहार में आना चाहते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये तो आप लोगों द्वारा बनाया हुआ बात है। चिराग जी का बयान मैंने भी सुना था, संदर्भ उसका यही था कि मानिए कि हम बिहार से हैं और हम जाके मुंबई में
कुछ किसी ओहदे पे बैठ गए, तो इसके नाते ये तो नहीं हुआ कि बिहार हमसे छूट गया, तो अपने घर के लोगों को तो अपना ही घर बुलाएगा ना। तो एनडीए के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, और देश के सर्वमान्य नेता एनडीए के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जब उनके द्वारा शुरू से ही अलग अलग मंचों पे, हम लोग तो बार बार इस चीज़ों को बोलते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के तसल्ली के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि अब इस पे आप लोग पूर्ण विराम लगा दिया जाए। इसमें कोई किंतु परंतु जैसा कोई शब्द नहीं है, और 225 का लक्ष्य हमारा एनडीए ऐसे ही निर्धारित नहीं किया है। हमारे नेता द्वारा, जिसको बिहार की जनता विकास पुरुष कहती है, आधुनिक बिहार के शिल्पकार के नाम से जानती है, उनके द्वारा बिहार के हर गांव, हर टोले, हर परिवार तक विकास की ऐसी गाथा लिखी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 225 के लक्ष्य को पार करेंगे। पुनः मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे 25 से 30, फिर से नीतीश जी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बिहार की सत्ता जो है वो अधिकारी चला रहे हैं, इस पर क्या कहें? अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बिहार या विरोधी दल बिहार, राजनीतिक रूप से मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि बिहार की देवतुल्य जनता ने उन लोगों को राजनीतिक रूप से अपाहिज बनाने का काम किया है, तो क्या आप मीडिया बंधु ये चाहते हैं कि उनके बोलने पे भी पाबंदी लगा दिया जाए? हम लोग तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद जिसको कहा जाता है कि वो उससे दूसरा और उससे अधिक हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे या हमारे नेता के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, उनकी बात उनको मुबारक, वो झुनझुना बजाते रहें। बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के और डबल इंजन के सरकार एनडीए की सरकार पे भरोसा है, उनके विकास पे भरोसा है, न्याय के साथ विकास पे भरोसा है। तो बिहार के जनता को चलिए ना मैदान में, बिहार की जनता आपको दिखा रही है। बोलने के लिए तो कोई बैठ के कुछ भी बोल सकता है। लेकिन साकेत जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि चलिए ना मैदान में, एकदम लग रहा है कि एक्टिव मूड में पार्टी है, एक्टिव मूड में एनडीए है, आपका कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया, लगभग चुनाव पूर्व जितने भी कील कांटे थे आप लोगों ने दुरुस्त कर लिया। इतनी तैयारी इस बार क्यों, किससे डर लग रहा है? नहीं, कॉन्फिडेंस वहीं आता है जहां हमारे पास उस कॉन्फिडेंस को दर्शाने के लिए चीज़ें उपलब्ध हो। तो हमने शुरू में क्या कहा कि हमारे नेता ने बिहार के हर गांव, टोले, और फिर मैं परिवार का जिक्र किया। तो कॉन्फिडेंस अगर हम नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं तो हमको नहीं आएगा, तो उनके जैसे चारा में सजा आफ्ता लोगों या जंगल राज के युवराज के लोगों को आएगा? नहीं आएगा। उनके द्वारा बिहार को लूटा गया, हमारे नेता द्वारा उजड़े हुए बिहार को बसाया गया। फर्क साफ है। इसी के आधार पे हम जनता की अदालत में जाएंगे और कॉन्फिडेंस तो बरकरार रहेगा ना कि नेता ने बिहार को बसाया है। बस हमको जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच जाना है। चलिए, निशांत कुमार पर भी हम चाहेंगे आपसे एक सवाल कर लें। निशांत कुमार एक्टिव हैं, पहले सामने नहीं आते थे, अब आकर कई मुद्दों पर बोलते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। साकेत सिंह चूंकि जदयू के वरिष्ठ नेता है, पार्टी के संगठन करता है, आपको क्या लगता है निशांत कुमार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? देखा जाए, बड़ी विडंबना है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा कि वो नहीं बोलते थे तो भाई दिखते ही नहीं है, जब बोलने लगे तो बहुत एक्टिव है। अरे भैया, नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशांत कुमार बाबू जी, और पिता द्वारा किए गए कार्यों को जो देखते आ रहे हैं 20 वर्षों से बिहार की जनता के खिदमत के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, जिसकी व्याख्या के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि दिन कम पड़ जाएगा, उसी की चर्चा अगर हमारे निशांत बाबू कर रहे हैं तो ये अच्छी ही बात है ना, इसमें क्या बुरी बात है? एक्टिव क्यों नहीं रहेंगे? एक्टिव बिहार के मुख्यमंत्री, उसमें भी सुशासन के प्रतीक, न्याय के साथ विकास, न जाने कितनी उपाधियां नीतीश कुमार जी के नामों के साथ जुड़ी हुई है, उनके वो पुत्र हैं। तो वैसे पुत्र को बोलने का भी अधिकार नहीं है, एक्टिव रहने का भी अधिकार नहीं है। जनता की अदालत में उन्होंने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि चलते हैं, और विनम्रता से दिया था। आप ही लोग पूछने वाले हैं
नेता प्रतिपक्ष के बारे में उन्होंने मुस्कुरा के, देखिए योग्यता, सभ्यता और संस्कार ये बहुत कीमती चीज है। ये केवल धन हो जाने से आप बहुत अकूत संपत्ति के मालिक हैं, इससे आप में सृजन हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन वही है जिसने अपने पिता के पद चिन्हों पे चला है, पिता के कार्यों को देखते आया है। उसी में शालीनता आएगी, उसी में विनम्रता आएगी, उसी के भाषा में मर्यादा भी रहेगी। वैसे ही है निशांत जी। साकेत सिंह जी का साफ मानना है कि बिहार में सीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 से 30 नीतीश और सीटों की संख्या भी 225। इसमें इन्होंने सुधार किया। मीडिया में जो खबरें थी वो आप देख रहे थे। साकेत सिंह ने साफ साफ पार्टी के नीतियों, एनडीए की रणनीति और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के संगठन की तैयारी है इस पर विस्तार से बताया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।